नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, विकासपुरी, न्यू दिल्ली। आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड और बैक्सी लाइक सब्सटेंस होता है जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन को हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी और कई चीज़ों में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए कई मायनों में बहुत ज़रूरी भी होता है, जैसे कि कुछ विटामिन होती हैं जो बिना कोलेस्ट्रॉल के, बिना फैट के वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती हैं, जैसे कि विटामिन ए एंड विटामिन डी। कुछ चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल ही है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो कोलेस्ट्रॉल ही है जो ब्रेक डाउन होके और कुछ चीज़ें और बनाता है। लेकिन यहाँ पे हम कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे इन द रेफरेंस ऑफ योर हार्ट, योर ब्रेन, योर किडनी। सो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली बैक्सीलाइक सब्सटेंस होता है जो आपके शरीर में एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, कुछ सेल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है दो तरह से होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, या इसको हम बोलते हैं फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल। एक होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये खराब कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं इसको। ये कोलेस्ट्रॉल ही है जो आपकी नसों में जम जाता है और हार्ट और ब्रेन की कोई तकलीफ करने के लिए ये कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार होता है। कोलेस्ट्रॉल आमतौर पे हम लोग देखते हैं तो यही सब टेस्ट करते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, बट यहाँ तक सीमित नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक जेनेटिक डिसीज़ होती है, और कई तरह पे देखा गया है कि कुछ लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, अगर जो आदमी मोटा है उसका वजन ज़्यादा है तो उसमें ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। नहीं, पतले आदमी में भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है, और कई बार मोटा आदमी है उसका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। ये डिपेंड करता है, कई बार ये फैमिली हिस्ट्री में होता है। 5 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। टाइप 1 इतना कॉमन नहीं होता है, इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। टाइप 2A इसमें एलडीएल बढ़ जाता है। टाइप 2B इसमें एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड दोनों बढ़ता है। टाइप 3 में सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, और टाइप 4 में अगेन एक बीएलडीएल टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, वो बढ़ जाता है। एंड टाइप 5 बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका जमने का बेसिकली आपकी नसों में बहुत डर होता है, जैसे कि अकेला कोलेस्ट्रॉल नहीं है जो जमता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया तो आपकी नाड़ियों को धीरे धीरे वो बंद करना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद वो नाड़ी कुछ हद तक बंद हो जाती है। तो फिर आपको लगता है कि आपको चलने में सांस फूल रही है, चलने में सीने में भारी हो रहा है। जब रुकते हैं तो आप आराम हो जाता है। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल पूरा जम जाता है और पूरी नाड़ी को बंद कर देगा, होल बंद कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। पर इसके लिए अकेला कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल कुछ चीज़ों में क्या आता है, आपकी नाड़ी में चिपक जाता है, और जब वो ब्लड से फोर्सफुली जाता है तो वहाँ से ही एक इंजरी हो जाती है, और इंजरी में आपकी प्लेटलेट्स और जो बॉडी का डेब्रिस होता है वहाँ जम जाता है कोलेस्ट्रॉल से मिलके, उसको हम कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, और इसकी वजह से नाड़ी बंद होना स्टार्ट हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल जब हाई है तो आपके लिए, ब्रेन के लिए क्लॉट होना, हार्ट के लिए क्लॉट होना, ये कॉमन बात है। जो कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल है तो आपको इन चीज़ों से बचाव में काफ़ी फ़ायदा होता है। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कैसे करना है? कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए कम से कम 45 मिनट्स विगरस वॉक, एक्सरसाइज लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग, जॉगिंग, ये करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत फ्राइड, बटर, घी ये नहीं खाना चाहिए। जैसे देखा है, मीठा भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना आप मीठा खाएंगे उसकी से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अल्कोहल लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा बढ़ जाता है। नहीं, एक मॉडरेट लिमिट में लेने से आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम एचडीएल बोलते हैं, जो आपका फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल है, वो बेटर होता है। यहाँ पे कि यहाँ रेड वाइन लेने से थोड़ा वो बेटर होता है। लेकिन जब ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं आप तो वो आपको नेगेटिव में लेके जाता है, आपका ख़राब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ चीज़ों में देखा गया है कि सिर्फ किसी मरीज़ को सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, इसको हम टीजी बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड डायरेक्ट आपके हार्ट पर या आपके ब्रेन पर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपके जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, आपका जो फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम कर देगा। और जब ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको पैंक्रेटाइटिस, ये जो ग्लैंड होती है एक आपके पित्त की थैली के बगल में और आपके पेट के बगल में, और वो ग्लैंड में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जब ये कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, जब ये आंखों की रोशनी में अगर जम गया, आंखों की नसों में जम गया, तो फिर आंखों की नस रोशनी भी जा सकती है। तो
तो इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे ट्राइग्लिसराइड नॉर्मली जिनका वजन ज़्यादा हो उनको बढ़ जाता है, या जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनको बढ़ जाता है, और या फिर जिनको किडनी की तकलीफ़ है, उनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी बढ़ जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये कोलेस्ट्रॉल उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है अनटिल अनलेस कि बहुत ज़्यादा ना बढ़ा हुआ हो। तो ये तो कुछ ऐसे रीज़न हो गए जिनको हम आप अवॉइड नहीं कर सकते और जेनेटिकली पैदाइशी होते हैं। कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो आप पहले थायराइड को ठीक करिए, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका थायराइड ठीक आ गया उसके बाद भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है देन आप अपनी दवाई स्टार्ट करिए कोलेस्ट्रॉल की। नहीं, अगर आपका थायराइड ठीक हो गया और कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया तो आपको ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका थायराइड की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। सो जो अंडर एक्टिव थायराइड जिसको हम हाइपोथायराइड होते हैं तो उसमें भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कुछ चीज़ों में देखा गया जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम से बढ़ जाता है, तो पहले आप उन चीज़ों को देखिए जो इनको हम सेकेंडरी कॉज बोलते हैं। तो पहले अगर वो चीज़ ठीक हो रही है तो कोलेस्ट्रॉल ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड के बारे में जैसे मैंने बताया, अल्कोहल और ज़्यादा मीठा खाना, वेट ज़्यादा, कम एक्सरसाइज या कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो आपके ट्राइग्लिसराइड या इसको कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती हैं, तो उनको आप अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई उसी तरह से देते हैं हम लोग कि 3 इंटेंसिटी होती है कि एक नॉर्मल डायबिटीज़, हर डायबिटीज़ मरीज़ को अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए। कायदे से जो देखा जाए तो नई गाइडलाइंस ये कहती हैं कि हर डायबिटीज़ मरीज़ को चाहे लो डोज में कोलेस्ट्रॉल की दवाई ज़रूर खानी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई से पैर में तकलीफ़, इसको हम लोग माइल्जिया बोलते हैं, मसल पेन बोलते हैं, तो वो दवाई हमें कम करनी पड़ती है या बंद करनी पड़ती है। आमतौर पे मसल पेन या माइल्जिया बहुत हाई डोज में होता है, लो डोज में नहीं होता है, पर उस केस में भी अगर डोज हम कम कर सकते हैं या उसके साथ कुछ और दवाई दे सकते हैं तो जैसे मसल पेन ना हो, तो जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो उनको ये हेपेटाइटिस या लिवर में सूजन कर सकते हैं, तो उसमें भी डोज कम रखनी चाहिए। और अगर जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्रेन की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा हाई डोज कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। जिनको सिर्फ प्रिवेंशन, जिनको रोकथाम के लिए हम दे रहे हैं कोलेस्ट्रॉल दवाई, उसमें हम कम डोज देते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत हो रही है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद करने से पहले अपने डॉक्टर से मिलें, उसके बाद ही दवाई बंद करें। धन्यवाद।